वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर विद अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग एनीज रिएक्ट। आज इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रही हूँ। वो वीडियो है एक्चुअली में वो एक स्टोरी है और हम उस स्टोरी के ऊपर रिएक्ट करेंगे। और स्टोरी अबाउट है डार्क वेब, द स्केरियस्ट स्टोरी ऑफ डार्क वेब। उसके ऊपर हम लोग करने जा रही हैं रिएक्ट। मैं इसके बारे में, आप अगर मतलब डार्क वेब को के बारे में नहीं जानते तो इसको यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन डार्क वेब पे प्लीज़ कोई जाए मत, सिर्फ इसको सर्च ही करें और यूट्यूब तक ही रखें बस। ठीक है, तो हम लोग स्टोरी टेलर हैं। एक इंडिया के अल्फ़ा अकी इनका यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। ये रेडिट और डार्क वेब के ऊपर ना स्टोरी टेलिंग करते हैं एंड दी बेस्ट इनका स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके पहले भी मैंने वीडियो देखी हुई हैं, तो मैं अभी वीडियो देख रही थी तो मैंने कहा नहीं, ऐसे वीडियो नहीं देखनी, आप लोगों के साथ देखनी है ताकि एक रिएक्शन भी हो जाएगा और आप लोग भी ये वीडियो देखिएगा। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, ये होती है रियल स्टोरीज़ हैं। डार्क वेब पे जितनी भी स्टोरीज़ हैं रियल हैं, कोई फेक नहीं है, कुछ फिक्शन नहीं है, सब कुछ रियल है। डार्क वेब आप लोगों को पता है, डीप और डार्क वेब मोस्ट ऑफ द पीपल पता है कि ये वाकई में रियलिटी में डार्क वेब है और डीप वेब है। और बस इसमें हमने जाना नहीं है, घुसना नहीं है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सर्च की हुई है यूट्यूब से, नॉट मतलब उसमें नहीं मैं घुसी हुई, ठीक है। सिर्फ मैं जो है ना यूट्यूब की हद तक, और मैं इसकी स्टोरीज काफ़ी वगैरह सुनती हूँ। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग करेंगे वीडियो को स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर ले लाइक शेयर कमेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो का पूरा क्रेडिट अल्फ़ा अकी को ही जाता है, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। लेट्स बिगिन। हे गाइस, सो आज की जो स्टोरी है वो शेयर करी है सैम ने, ऑब्वियसली ऑन द रेडिट। एंड ये जो स्टोरी है ये होने वाली है डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब जिसके बारे में आई एम प्रीटी श्योर आप सबको पता ही होगा। अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखे तो वो भी डार्क वेब के बारे में ही है, तो अगर वो नहीं देखी तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सैम जो कि एक नॉर्मल सा लड़का है, उसकी नॉर्मल सी लाइफ चल रही है, वो अभी कॉलेज में है और अकेला रहता है। एक उसका रूममेट है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो रूममेट बाहर ही रहता है, तो सैम ज़्यादातर अकेला ही रहता है। सैम का कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे खासे उसके ग्रेड्स आते हैं, दोस्त अच्छे खासे हैं, वहाँ पे उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो पढ़ाकू है। लाइक सैम हमेशा फर्स्ट या सेकंड ही आता है। आप सब समझ सकते हो, सैम एक फ्रंट बेंचर टाइप है जो सबसे आगे बैठ के बोलते नहीं है कि मैम मुझे सब कुछ आता है। सैम उस टाइप का लड़का है, तो उसकी ज़िंदगी सब कुछ सही चल रहा है और ये उसका आखिरी साल है। अब सैम कॉलेज जाता है, कॉलेज में सब बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर आते हैं और वो इन सबको एक प्रोजेक्ट पे काम करने को बोलते हैं। प्रोजेक्ट ऐसे रैंडम प्रोजेक्ट्स होते हैं और एक सब ग्रुप्स बना दिए होते हैं, मतलब छोटे से ग्रुप्स बना दिए होते हैं और सबको मिलके उस प्रोजेक्ट पे रिसर्च करके R&D पूरा करके सबमिट करना होता है। तो सैम के साथ 3 और लोग होते हैं जो उसके ग्रुप में आते हैं, मतलब ये सैम का ग्रुप नहीं है, ये रैंडमली ऐसे पिक किए गए हैं। एक का नाम होता है डेविड, एक का नाम होता है करीम और एक होती है कैटी और चौथा सैम। तो इनका एक ग्रुप बन गया होता है। सैम के ये तीनों ही दोस्त नहीं है और ये तीनों ही आपस में, मतलब चारों के लिए एक दूसरे अनजान है। ऑल्दो ये एक ही क्लास में थे बट कभी ऐसे बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो अब ये चारों बैठते हैं और बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम आज रात को ऐसे गूगल मीट पे या जूम कॉल पे कॉल करते हैं और फिर वहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे रात को। तो सब बोलते हैं हाँ ऐसा कर सकते हैं हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर ये डिसाइड करके ये सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सैम जिसका रूममेट अभी उसी के रूम में था आता है, तो नॉर्मली आके वो सबसे पहले अपने कपड़े वपड़े धोता है और फिर उसके बाद खाना खाने बाहर चले जाता है, थोड़ा सा चिल आउट करता है। और अब रात हो जाती है, रात को वापस आता है तो जो उसका रूममेट होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज बाहर ही होता है। तो जो सैम का रूममेट होता है वो बोलता है कि यार तू आज अकेला रह ले क्योंकि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आज उसी के होम पर स्टे करने वाला हूँ। तो सैम बोलता है ठीक है भाई तू चले जा, और उसका रूममेट चला जाता है। अब सैम अपने रूम में अकेला है और ये उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कुछ नहीं, वो आराम से अपना फोकस कर सकता है प्रोजेक्ट पर। सैम सबसे पूछता है कि सब फ्री हो तो आ जाओ, करते हैं अपन साथ बैठ के प्रोजेक्ट पे जो भी R&D करनी है। सब बोलते हैं हाँ यार हम फ्री है, आ सकते हैं। तो करीबन रात के 9-10 बज रहे हैं और सब अब जूम कॉल में आ चुके हैं। तो जूम कॉल पे एक साइड सैम, डेविड, करीम और कैटी, ये सब अभी ऐसी R&D कर रहे हैं। R&D करते करते करीबन आधा घंटा हो गया और ये लगे हुए हैं डिस्कस कर रहे हैं कि अब इसके बारे में सर्च करो, इसके बारे में करो, तू ये पॉइंट्स लिख, तू ये पॉइंट्स लिख, तू ये ले, मतलब सब कुछ कर रहे हैं कि तभी जो डेविड होता है वो बोलता है यार थोड़ा मतलब माहौल बोरिंग नहीं हो गया, मुझे तो नींद आने लग गई है। जो कैटी होती है वो बोलती है एक्चुअली मतलब पूरे टाइम हम स्टडी नहीं कर सकते, वो भी ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठकर, अगर साथ में ग्रुप होता तो कर भी लेते बट अभी नहीं कर सकते यार, बोरिंग सा तो हो गया। सैम बोलता है तो एक काम करते हैं 15-20 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सब बोलते हैं हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो डेविड बोलता है एक काम करते हैं तुम सब 15-20 मिनट की ब्रेक ले लो, कोई पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं, प्रोजेक्ट की बात नहीं, और यहीं बैठो
कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहोगे? कैटी पूछती है क्या इंटरेस्टिंग, तो बोलता है तू बता तो सही, कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहती है तो बता, मैं दिखाता हूँ। तो वो जो करीम होता है वो बोलता है कि ठीक है भाई, तू दिखा दे भाई, क्या दिखाना है तेरे को। और यहाँ पे जो सैम होता है बोलता है भाई देख, मूवीज़ और मीम्स मत दिखाइयो, वो बहुत बोरिंग लगते हैं मुझे। डेविड बोलता है चिंता मत कर, मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो आज से पहले तुमने कभी देखा ही ना हो। और फिर उसके बाद जो डेविड होता है वो इनको एक फ़ोटो ऐसे सेंड करता है। तो ये इधर चारों बंदे बैठे हुए हैं और साइड में एक चैट बॉक्स खुल जाता है, वहाँ पे फ़ोटो आती है। तो ये सब फ़ोटो पे क्लिक करके देखते हैं। सैम देखता है कि वो फ़ोटो बड़ी अजीब सी होती है। उस फ़ोटो में एक लड़की है जिसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, मतलब कटे हुए हैं, उसे ऐसे खून दिख रहा है कि मतलब दिख रहा है क्लियर कि काटा है किसी ने, और वो ऐसे चिल्ला रही है टाइप की, और फ़ोटो ली गई है वैसी। सैम बोलता है भाई ये क्या चीज़ है, तू ये क्यों भेज रहा है यहाँ पर? जिस पे करीम बोलता है कि तू पागल है क्या, तू क्यों भेज रहा है ये सब? कैटी बोलती है कि मुझे लगता है फ़ोटोशॉप है और कुछ नहीं। डैड बोलता है फ़ोटोशॉप नहीं है, ये असली की है। करीम बोलता है भाई देख, ये मत बोलियो कि ये तूने जाके खींची है खुद से। डैड बोलता है नहीं मैं क्यों खींचूंगा पागल, ये ऐसे डार्क वेब से मैंने निकाली थी, वहाँ पे मुझे मिल गई थी तो मैंने वहाँ से ही निकाल दी थी। तो सैम बोलता है हाँ मैंने डार्क वेब के बारे में सुना है, मतलब ये वही है ना कि जहाँ पे नॉर्मल लोग ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, इलीगल चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है और आप वहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो ये सब। डैड बोलता है हाँ काइंड ऑफ, मतलब वही चीज़ें। कैटी बोलती है कि मेरे को तो आज तक ये सब चीज़ें पता ही नहीं है भाई, ऐसा कुछ है, मतलब हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, हमारी पुलिस क्या कर रही है? तो उस पर डेविड पूरा समझाता है डार्क वेब का पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट तक, मतलब जैसे सब सोच रहे होते हैं कि पुलिस कैसे कुछ नहीं कर रही, पकड़ क्यों नहीं रही इन्हें, तो पुलिस तो बहुत ही छोटी चीज़ है, गवर्नमेंट तक के सीक्रेट्स डार्क वेब के पास है और वो जो चाहे वो करवा सकते हैं। मतलब वो डेविड पूरा समझा रहा है इन्हें, और सैम भी सुन रहा है। सैम को ऑल तो पता है बट इतना नॉलेज नहीं है, इतना डीप नॉलेज नहीं है। तो थोड़ी देर बाद ये सब समझाने के बाद सैम बोलता है एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी चीज़ दिखाता हूँ। तो वो फिर से एक फ़ोटो सेंड करता है। अब ये लोग उस फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। जब उस फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक स्क्रीनशॉट है एक वेबसाइट का, और वेबसाइट में ऐसे वही लड़की, वही सेम लड़की जो उसने पहले फ़ोटो भेजी थी वो है, और उस लड़की की ऐसे फ़ोटो लगी हुई है और उसके ऊपर लिखा गया डॉल नंबर 20, और नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी गई है ये इतने साल की है, ये यहाँ से है, इसकी ये हालत है, इसकी टोन ऐसी है, इसका वेट हाइट सब कुछ लिखा गया। मतलब काइंड ऑफ उसकी नीलामी लग रही है। ये सब डर जाते हैं कि भाई ये क्या दिखा रहा है, तू पागल है क्या, तू हटा भाई ये सब। और फिर सब थोड़े से बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है। तो सैम के बोलने पे डेविड वो सब हटा देता है। अब ये लोग बोलते हैं एक काम करते हैं गाइस, अपन पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, फालतू की चीज़ों पे नहीं जाते। और ये फिर पढ़ाई करने लग जाता है कि अचानक से इनकी कॉल में, जिसमें 4 लोग थे सिर्फ, 1 2 3 4, अचानक से बीच में एक और पर्सन ऐड हो जाता है। उसकी कोई फ़ोटो नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, बस वो एडिड है। सैम बोलता है गाइस ये कौन है और किसने इसको बुलाया, किसने इसको लिंक भेजी? कैटी बोलती है भाई मैं नहीं जानती इसको। डेविड बोलता है मैं भी नहीं जानता। करीम बोलता है सेम। सबको लगता है कि डेविड मजाक कर रहा है, उसने ही अपने किसी दोस्त को बुला दिया और वो अब डरा रहा है। सब बोलते हैं कि भाई अब डेविड तू तेरा ही मजाक होगा ये, तू प्लीज़ बोल यार, जा यहाँ से, हम काम कर रहे हैं। डेविड बोलता है नहीं कसम से मैं नहीं जानता भाई ये कौन है और कैसे आ गया, मुझे लिटरली नहीं पता। सैम उससे बात करने की कोशिश करता है कि हेलो ब्रो, तुम जो भी हो, शायद तुम गलत लिंक पे आ गए हो, या तो पता नहीं तुम मतलब कैसे आ गए हो, बट हो सके तो लीव कर दो तुम हमारी कॉल को, ये हमारी पर्सनल कॉल है। बट वो कुछ नहीं बोल रहा, उसकी फ़ोटो भी नहीं है, डीपी भी है, वो बस ऐसे है वहाँ पे म्यूट। सब उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे भाई तू कौन है ये वो। डेविड पूछता है भाई तू हैकर तो नहीं है, तू कहाँ से आ गया और क्या कर रहा है तू यहाँ पे? थोड़ी देर बाद एकदम से सैम देखता है कि जो उसके बाकी 3 दोस्त हैं, या फिर कहो जो कलीग है, उनकी वीडियो पॉज हो चुकी है। जैसे कि कभी वीडियो कॉल करी होगी तो सामने वाले पे जब नेट नहीं आ रहा होता तो कैसे वो पॉज हो जाता है, सेम उसी तरीके से बाकी 3 वीडियो पॉज हो चुकी है। और अचानक से जो वो 5वां बंदा होता है जो अभी ऐड हुआ है, वो एकदम से उसकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा। सैम पूछे जा रहा है कि कैटी कहाँ गई तुम, डेविड आर यू देयर? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा कुछ भी, तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अचानक से सामने वाले की वीडियो चल पड़ती है। जब वो वीडियो ऑन होती है, सैम देखता है कि एक आदमी होता है जो ऐसे अजीब सही आदमी है, उसने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और एक पिग का मास्क पहना हुआ है उसने। और ये जो मास्क है ये कोई ऐसा प्लास्टिक का, रबर का बना हुआ नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे असली में रियल पिग का ही, मतलब उसी का ही काट के वही पहन लिया उसने। इतना रियल लग रहा था, और उस मास्क से ऐसे खून सा भी टपक रहा था। तो सैम बड़ा डर जाता है और वो बोलता है कि तुम कौन हो भाई और क्या कर रहे हो तुम ये? जिस पे वो आदमी बड़ा गुस्से में अजीब सी बातें कह रहा है
कि तुम सब पागल लोग हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, हर दिन वही चीज़ रिपीट करते रहते हो, हर दिन वही गलतियाँ करते रहते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और फिर सोचते हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम लोग डिज़र्व करते हो कि तुम्हारे साथ गलत हो, और मैं ही तुम लोगों के साथ गलत करूँगा। ऐसा बोल के फिर वो हंसने लग रहा है। वो अजीब ही तरीके से बोल रहा है, मतलब बहुत डरा देने वाला तरीका था वो। ऐसा लग रहा था कि वो बस इन्हें डरा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करने वाला हूँ, कुछ इस टाइप से। थोड़ी देर बाद वो ऐसे कैमरा लेता है जो अभी तक उसने अपने ऊपर रखा था, एकदम से कैमरा से घुमा देता है, और घुमाता है तो सैम को दिखता है ऊपर कोई दीवार है जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और वो कैमरा यहाँ वहाँ घुमा रहा है, आजू बाजू एक रूम सा दिख रहा है, और फिर फाइनली कैमरा एक जगह आकर वो रख देता है। और अब कैमरे से क्लियर दिख रहा है, सैम को क्लियर दिख रहा है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, और ये और कोई लड़की नहीं है, ये वही लड़की है जिसकी फ़ोटो डेविड ने थोड़ी देर पहले भेजी थी, जिसके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, और वो लड़की चिल्लाए जा रही है, दर्द में एकदम चिल्लाए जा रही है। सैम का देख के दिमाग घूम रहा है, वो अपने कर्सर हिलाने का ट्राई कर रहा है कि बस कंप्यूटर बंद कर दूँ, स्क्रीन ऑफ हो जाए, मुझे कुछ नहीं देखना, बट उसका कर्सर हिल ही नहीं पा रहा। एक्चुअली जब पाँचवा बंदा आ गया था उसका तब से ही नहीं हिल पा रहा था कर्सर, बट अब सैम को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। उसको कहीं ना कहीं पता था कि अब उस लड़की के साथ क्या होने वाला है। अब वो आदमी जिसने वो पिग का मास्क पहना हुआ था, वो जाता है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, एक बहुत शार्प सी कुल्हाड़ी, और वो कुल्हाड़ी लेकर उस लड़की के पास जाकर सीधा वीडियो में देखता है, मतलब कैमरे में देखता है, और सैम को ऐसा लग रहा है कि वो बस वीडियो के थ्रू सैम को ही देख रहा है, और उसे देख के ऐसे वार्निंग सी देता है कि अगली बारी तुम्हारी होगी, ऐसे बोलकर। और वो फिर उस लड़की को उसी से ही ऐसे सर पे ऐसे मारने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा अजीब ही तरीके से कट जाता है। मतलब सैम तो देख ही नहीं पाता, वो जाके सीधा वॉमिट कर देता है, और उसके बाद वो बस प्लग खींच के ऐसे तो बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो ठीक होता है, वो वापस जाता है और अपना कंप्यूटर लॉगिन करता है, तो वो देखता है कि वीडियो तो ऑब्वियसली बंद हो चुकी थी। अब वहाँ पे ना तो वो आदमी है, ना कोई ऐसे, अब पाँचवा बंदा वीडियो में। तो फिर से अपने दोस्तों को मैसेज करता है कि गाइस तुम हो यहाँ पर। सबका मैसेज आता है, हाँ मैं है। तो वो पूछता है कि अब तुमने देखा जो हुआ, तुम मेरी स्क्रीन में तो तुम पॉज हो चुके थे। तीनों का सेम रिस्पॉन्स होता है कि हमारी स्क्रीन में भी तुम सब पॉज हो चुके थे। मतलब जो चारों थे वीडियो कॉल में, उनकी अपनी अपनी स्क्रीन में सिर्फ वही चल रहे हैं, बाकी जो तीन हैं वो पॉज हो चुके हैं। फिर वो सब बोलते हैं कि हाँ हमने देखा, वो पिग का मास्क पहन के आया था और ये वो ऐसे करके। और कैटी बोलती है कि भाई मैंने तो नहीं देखा, मेरे तो मतलब मुझे लगा था कि वीडियो ख़राब हो गया या कुछ ये ग्लिच विलिच है, हैक हो गया, मैंने तो पहले ही वो प्लग व्लग खींच के बंद कर दिया था और मैं चली गई थी, तो मैंने तो थैंक गॉड नहीं देखा। बट डेविड, करीम और सैम, इन्होंने ये चीज़ें देखी होती है, जिसके बाद सैम काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाता है। इनफैक्ट ये तीनों ही ट्रॉमेटाइज़ हो जाते हैं, डेविड थोड़ा कम क्योंकि उसने ऑलरेडी ये चीज़ें देखी होती है पहले भी। बट मतलब एक जगह जाकर देखना और किसी का एकदम से तुम्हारी कॉल में आकर वो दिखाना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सैम इतना ट्रॉमेटाइज़ हो जाता है कि वो मतलब कई दिन तक तो कॉलेज नहीं जाता, बाहर ही नहीं निकलता घर से। बट फाइनली धीरे धीरे जब वो ओवरकम कर देता है तो जाता है कॉलेज, वहाँ पे पेपर वेपर देता है, सब कुछ सही होता है। उसके बाद वो वहाँ से ग्रेजुएट हो जाता है, कॉलेज छोड़ दिया है, करीबन 6-7 महीने हो चुके हैं इस बात को। अब वो ऐसे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है एक वॉलमार्ट में, तो वहीं पे जाता है, वहीं पे बेचता है, मतलब एज अ सेलर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। और उसके बाद वो घर आ जाता है। तो ऐसे ही हर दिन की तरह वो वॉलमार्ट जाता है, अपनी नौकरी करता है और फिर रात को वापस अपने घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके जो डोर है, जो उसका दरवाज़ा है, उसके बाहर एक एनवेलप पड़ा हुआ है। तो एनवेलप खोल के देखता है कि भाई आखिर ये कौन है, किसने एकदम से एनवेलप भेज दिया। तो देखता है कि उसमें एक फ़ोटो होती है, और जब वो फ़ोटो ऐसे निकाल कर देखता है तो उसके तो मतलब होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फ़ोटो में कैटी होती है, और कैटी के ना तो बाजू होती है ना ही लेग्स, मतलब कि उसकी आर्म्स और लेग्स दोनों काट दी गई है। सेम वैसी ही फ़ोटो जैसे डेविड ने 6 महीने पहले उस ग्रुप चैट में भेजी थी, और कैटी की फ़ोटो के ऊपर लिखा होता है डॉल नंबर 21। तो देखते ही सैम बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और उसके बाद सैम के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, सैम को नहीं पता क्या करना चाहिए उसको। और फिर वो ये बात रेडिट पे शेयर करता है। वो कहता है कि मुझे एक्चुअली आप सबसे मदद चाहिए। तो सैम का जो रेडिट में पोस्ट थी वो कुछ ऐसी थी कि मुझे आप सबसे मदद चाहिए, आप सबकी एडवाइस चाहिए, क्योंकि आई थिंक कि आप सबको इसके बारे में ज़्यादा पता है। तो उसके साथ ये हुआ जो भी स्टोरी में मैंने आपको बताया। और फिर एंडिंग में उसने पूछा कि क्या मैं पुलिस को जाके बताऊं कि ये सब हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसको भी डर है कि अगर वो इसके खिलाफ़ कुछ एक्शन ले तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर उसका आ जाए। और इतने गंदी तरीके से अगर किसी के साथ तुम टॉर्चर कर रहे हो तो मतलब सामने वाला तो डर ही जाएगा। सैम भी बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है।
वो बस रेडिट में सबसे एडवाइस मांग रहा है, जिस पे कई लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें जाके पुलिस को बताना चाहिए, तुम्हें जाके एक बार कैटी के घर जाके ये सब बतानी चाहिए चीज़ें। कई लोग बोल रहे हैं ब्रो मत पड़ इन चक्कर में, तो ये सारे लोग मतलब बहुत अपर लेवल पे हैं और मतलब ना पुलिस ना कुछ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो उनको तो अब तेरा एड्रेस मतलब सब कुछ पता है उनको तेरा, तो तेरे को पता भी नहीं चलेगा कब तुझे उठा दिया जाएगा, और तेरे को पता भी नहीं चलेगा कब नेक्स्ट फ़ोटो तेरी होगी। तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं। तो आपका क्या मानना है गाइस, आप कमेंट में आके बता सकते हो, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्पीचलेस, मतलब कि द मोस्ट स्कैरियस्ट स्टोरी है। मैंने इनकी काफ़ी स्टोरी सुनी है, और ये वीडियो इनकी जो है ना 2 वीक्स पहले आई है। 2 वीक्स वीडियो पहले आने का मतलब है कि 2 वीक्स पहले किसी ने मतलब इन्होंने ऑब्वियसली बात है उससे 1-2 दिन पहले तो देखा ही होगा, तो रेडिट पे किसी ने ये पोस्ट किया था। इट्स मीन कि एक्चुअल में उसके साथ ये कुछ अभी पता नहीं हो रहा है, क्या हुआ है उस सैम के साथ, आई डोंट नो कि वो उसके साथ क्या हुआ, और अब वो ज़िंदा भी हो कि नहीं हो, क्योंकि कैटी के साथ इतना कुछ हो गया तो उसके साथ आई डोंट नो, स्पीचलेस है। मतलब ये रियल स्टोरी है, तो हम ये जो करेक्टर्स हैं ये भी रियल ही हैं, तो हम इनके बारे में इसी तरह बात कर सकते हैं। सो ये सब रियल करेक्टर्स हैं, नॉट फिक्शन नहीं है। और ये जैसे उसने बताया कि रेडिट पे पोस्ट किया था, और किसी ने सजेशन मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक डीप वेब और डार्क वेब से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर। उनका एक फ्रेंड डेविड उसने ये चीज़ सिर्फ उनको दिखाई, और कैटी जो कहती थी कि मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैंने लॉक अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। मीन्स वो चीज़ दिखाने से आपका सारा एड्रेस, हर चीज़, 4 लोग जो इंटरनेट पे उस टाइम अवेलेबल थे, सब कुछ उनके पास जा चुका है। तो इट्स मीन कि आप लोग सोच सकते हैं कि वो किस लेवल के लोग हैं, डार्क वेब पे किस लेवल के लोग बैठते हैं। सो हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, हमें जस्ट रिएक्शन करना और वीडियो देखनी है और स्टोरी सुननी है। जस्ट आपको भी यही करना है, और यही एडवाइस है। तो कैसा लगा रिएक्शन, कैसी लगी मेरी वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई रिएक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।